जो तो फार्माकोग्नोसी में चैप्टर नंबर 7, चैप्टर 6 अभी मैंने पेंडिंग छोड़ रखा है क्योंकि बच्चों की डिमांड है। चैप्टर नंबर 7 ये आ रहा है सेशनल में, राइट। तो है चैप्टर नंबर 7 कौन सा? बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, राइट। मींस ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन सिस्टम के बारे में इसमें बात की गई है। और हम लोगों को पता है बेसिकली कि इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम कौन सा है, जैसे आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, है ना। तो इनके बारे में, इनके मेडिसिनल सिस्टम कैसे रहे हैं, इनके बारे में हमको स्टडी करनी है। तो बेसिकली कौन कौन से प्रिंसिपल इन्वॉल्व रहे हैं? आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथिक। ये 4 ट्रेडिशनल सिस्टम के बारे में हमको यहां पे स्टडी करनी है। उसके बाद आयुर्वेदिक प्रिपरेशन के कुछ फॉर्मुलेशंस हैं, जैसे अरिस्टा है, असावा है, गुटिका है, तैलिया है, चूर्णा है, ले है, भस्म है। इनके आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, उनके बारे में हमको थोड़ी सी जानकारी इसमें लेनी होगी, राइट। तो शुरू करते भाई आयुर्वेद से। तो शुरुआत में बच्चों का कहना है थोड़ा हिंदी ब्रीफ कर दीजिए, तो मैं हिंदी में थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं कि ट्रेडिशनल मेडिसिन मतलब होता है पारंपरिक चिकित्सा। पारंपरिक चिकित्सा मतलब जो हमको विरासत में मिली है, हमारे पूर्वजों के टाइम से जो चलती चली आई है चिकित्सा पद्धति, उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम। कहते हैं ना, हमारे यहाँ पे ट्रेंड ही है, हमारे यहाँ ट्रेडिशन है ये कि हम दिवाली मनाते चले आए, हम ईद मना रहे हैं, हम मतलब ये ट्रेडिशनल हमारे पूर्वजों से ही हमको ये सब चीजें विरासत में मिली। कोई भी संस्कार होते हैं, है ना। दूसरा लोक चिकित्सा, जिसको हम फोक मेडिसिन बोलते हैं। फोक मेडिसिन सिस्टम कई मानव पीढ़ियों द्वारा विकसित विज्ञान प्रणालियां हैं। मींस कई मानव पीढ़ियां, कई पीढ़ियों पहले बहुत सारे फोर फादर्स से ने जिन चीजों को क्या विकसित किया, जिन चीजों को डेवलप किया है चिकित्सा प्रणाली को, जिनके प्रयोग से आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के भिन्न तरीके से शारीरिक व मानसिक रूप की पहचान, रोकथाम, निवारण, इलाज कराया जा रहा है। आज भी जो भी हमारी चिकित्सा प्रणाली है, हमारा जो भी मेडिसिन सिस्टम है, वो कहां से डिराइव हुआ है? हमारे भाई आज भी देखो आयुर्वेद आज भी चल रहा है। गवर्नमेंट ने अभी देखो रिसेंटली आयुष मंत्रालय बाकायदे बना रखा है, जो कंप्लीट आपकी सिद्धा और आयुर्वेदिक टेक्निक पे बेस्ड है ना। तो पुरानी पद्धतियां कोविड टाइम पे सिद्धा सिस्टम साउथ में, खासकर अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में, क्योंकि बेसिकली हम मानते हैं कि 10,000 साल पहले ये जो सिद्धा सिस्टम है ये तमिलनाडु से ही आया है ना। और सब पूरे विश्व में प्रचार प्रसार वहीं से स्टार्ट हुआ है। तो जब हम सिद्धा सिस्टम पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, साउथ में इसको लेके मूवी भी बनी है ना। तो उससे लिंक करके पढ़ाएंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो पुरानी चिकित्सा प्रणाली है, ट्रेडिशनल सिस्टम है, जिससे आज भी लोग जो है बहुत कुछ सीख रहे हैं। प्राचीन भारत में आयुर्विज्ञान के विकास में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। प्राचीन भारत मीन्स हमारा जो पुराने समय का भारत है, हमारे पहले के टाइम पे जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे जो पूर्वजों ने जिन प्रणालियों की खोज की थी, तब उनके पास इतने संसाधन, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। उसके बाद भी उन्होंने इतना ज़्यादा काम इस पे किया कि आज के भी साइंटिस्ट उसी पे रिसर्च कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को बेस मान के रिसर्च कर रहे हैं। इस भूमिका में महर्षि चरक को आयुर्वेद एवं भारत में चिकित्सा का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ आयुर्वेद एंड फादर ऑफ चिकित्सा, है ना। फादर ऑफ मेडिकल सिस्टम कौन सा? ये हमारा आयुर्वेद का, इसका जनक किसको कहा जाता है? कहीं पे क्वेश्चन है तो महर्षि चरक को, ठीक। वहीं पे फिर सुश्रुत आते हैं, महर्षि सुश्रुत, इनको शल्य चिकित्सा का जनक। कहने का मतलब फादर ऑफ मेडिसिन की बात करो तो महर्षि चरक, और फादर ऑफ सर्जरी की बात करो, शल्य चिकित्सा की बात करो, तो यहां पे आता है नाम किसका? महर्षि सुश्रुत। ये उस समय के सर्जन थे और महर्षि चरक ये उस वक्त के डॉक्टर ऑफ मेडिसिन थे, यानी एमडी थे, राइट। तो इस तरीके से इनका हिसाब किताब रहा है भाई। अब ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम मतलब अल्टरनेटिव टू समथिंग एल्स। ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम मतलब अल्टरनेटिव टू समथिंग एल्स। समथिंग एल्स क्या है? समथिंग एल्स जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है उसे कहते हैं समथिंग एल्स। जैसे एलोपैथी या ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन सिस्टम। ये जो एलोपैथी है ये क्या है? ये वेस्टर्न प्रणाली है, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है। अल्टरनेटिव मेडिसिन
exist in all lectures to some degree and terms such as the traditional medicine. Alternative medicine exist क्या है, ये सभी तरह के कल्चर में some degree and some terms the traditional medicine, है ना. इंडिजीनियस मेडिसिन, द फोक मेडिसिन, जो लोक चिकित्सा जिसको हमने कहा, यूज टू डिस्क्राइब द सच प्रैक्टिस, ये इन सारी प्रैक्टिस को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं. दीज मेडिसिन डेट बैक 100 और इवन हंड्रेड्स ऑफ ईयर डिपेंडिंग ऑन द कंट्री कल्चर. अलग अलग कंट्री में 100 साल या 100 साल से भी पीछे का पुराना कल्चर हमारे किसमें, आयुर्वेद में आता है. ठीक है. देयर आर मोर देन 100 सिस्टम अल्टरनेटिव मेडिसिन. मीन्स ये जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है, ये जो हमारी एलोपैथी है या ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन जो आजकल की करंट ट्रेंड में है, राइट, इन चीजों को अगर बोल दिया जाए तो इनके लिए अलग अलग कंट्री में, भाई जैसे हमारे यहाँ इंडिया में बात करो आयुर्वेदा चिकित्सा, आयुर्वेदा सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी है. दूसरी कंट्री की बात करो तो जैसे चाइना की बात कर लो तो एक्यूप्रेशर टेक्नोलॉजी है, जापान की बात कर लो तो मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी है. कहने का मतलब हर जगह उनके जो भी उनके फोर फादर्स, जो उनके यहाँ ऋषि मुनि उस देश में रहे हैं पुराने समय पे, उन्होंने अपनी एक अलग चिकित्सा प्रणाली जो है उन्होंने क्या किया, डिस्कवर करके रखा है, राइट. तो उसी तरीके से स्टिल प्रैक्टिस, और आज की डेट में भी जहां जहां पे जो टेक्नोलॉजी पुराने समय में थी आज भी वहां पे चल रही हैं. वो अलग बात है कि उसको जो है ओवरकम कर लिया है हमारी करंट टेक्नोलॉजी से, मींस एलोपैथी से. लेकिन आज भी जहां पे भी, भाई जैसे इंडिया की बात कर लो, आयुर्वेद चल रहा है कि नहीं चल रहा, साउथ में आज भी सिद्धा चल रहा, होम्योपैथी पूरे देश में चल रहा है ना, यूनानी पूरे देश में चल रहा है, सब कुछ चला. एवरी कंट्री, रीजन और एरिया इट्स ओन ट्रेडिशनल सिस्टम. हर कंट्री का हेल्थ और मेडिकल केयर का अपना अलग सिस्टम है. जैसे चाइना में क्या, एक्यूपंक्चर, राइट. फ्रेंच में क्या, मैग्नेटिक हीलिंग फ्रांस में. जर्मनी की बात करें तो हील प्रकृतिकर, है ना. इंग्लिश में क्या है, हर्बैलिज्म. और इंडिया में क्या है, आयुर्वेदा सिद्धा. वाइडली प्रैक्टिस, मींस इन दो की प्रैक्टिस जो है काफी ज्यादा जो है मानी जाती है ना. तो ये जो है कुछ बेसिक्स थे ट्रेडिशनल सिस्टम के, जो जिस कंट्री में है उस कंट्री का वहीं पे बेस पाया जाता है. आज भी चाइना में आज भी आपको एक्यूपंक्चर मिलेगा. मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात करें, जैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन के बहुत मोस्ट, जैसे आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सिद्धा, यूनानी, योगा भी एक तरह का मेडिसिन सिस्टम है. एक्यूपंक्चर की बात करें, एक्यूप्रेशर, हाइड्रोपैथी, मैग्नेटोथेरेपी या डाइट थेरेपी, तो ये ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स हैं जो पहले से ही बनाए गए. भाई फास्ट रख के किसी को ठीक कराना, भूखा रख के किसी को ठीक कराना, ये भी एक तरह की पद्धति है. एक्सरसाइज करा के, मेडिटेशन करा के ठीक कराना, उसकी अपनी इम्यून पावर को स्ट्रॉन्ग करा के उसको ठीक कराना, ये भी एक मेडिसिन सिस्टम का पार्ट है, राइट. अब आयुर्वेदा मेडिसिन की बात अगर हम करें कि ये द टर्म, पहली चीज तो जो आयुर्वेद है ये संस्कृत से लिया गया है. संस्कृत का में आयुष और आयुष का मतलब क्या होता है, लाइफ. आयुष का मतलब लाइफ और लॉन्गेविटी, है ना. और वेद मतलब नॉलेज, मतलब जिस चीज में लाइफ का नॉलेज हो, ट्रांसलेटेड एज नॉलेज ऑफ द लॉन्गेविटी एंड नॉलेज ऑफ लाइफ एंड लॉन्गेविटी, है ना, उसको हम बोलते हैं आयुर्वेदा. नॉलेज ऑफ लाइफ, लॉन्गेविटी मींस आयुष मतलब लाइफ और वेदा मतलब हमारा नॉलेज, राइट. इसको हम बोलते हैं आयुर्वेद. कहां से डिराइव हुआ, संस्कृत से लिया गया है. इसको डिस्क्राइब करने के लिए दो लाइनें हैं. हिताहितम सुखम दुखमायु स्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्त मायुर्वेदा स उच्यते. कहने का मतलब आयुर्वेद एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें इंसान की लंबी उम्र और उसकी अच्छी हेल्थ को लेके, क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए बुरा है. हिताहितम मतलब उसके हित में है, सुखम जो उसके सुख के लिए है, दुखमायु स्तस्य जो उसका अहित करता, जो उसके दुख के लिए है. देखो क्या चार देखा जाए तो अलग अलग प्रकार इसके जो है आयु के चार अलग अलग प्रकार दिए गए हैं. जैसे अहिता मतलब बुरा, है ना. फिर दुखायु
हितायु अहितायु सुखायु। दुखायु मतलब रोगग्रस्त, किसी में कोई रोग हो जाता है ना। हितायु अहितायु सुखायु, उसके हेल्थ के प्रॉपर बेनिफिट के लिए जो काम किए गए हैं, इसको हमने आयुर्वेद में कंप्लीटली स्टडी किया है। इन सब चीजों के बारे में नॉलेज लेना ही हमारा आयुर्वेद कहलाता है। तो हिताहितम सुखम दुखमायु स्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्त मायुर्वेदा स उच्यते, है ना। संस्कृत है, देखो हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो और संस्कृत पढ़ो। हिताहितम सुखम दुखमायुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्त मायुर्वेदा स उच्यते। अपनी जो मदर लैंग्वेज, जहां से सारी लैंग्वेज कहते हैं, संस्कृत से ही जितनी भी लैंग्वेज हैं सबका, अगर कहीं से कह सकते हो कि संस्कृत सबकी जननी है, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस द संस्कृत, राइट। तो पता होना चाहिए आपको। तो आयुर्वेदा कंबाइंस द संस्कृत वर्ड, कौन कौन से? आयुर मतलब लाइफ और वेद मतलब साइंस और नॉलेज, ठीक। तो दो शब्द मिलकर आयुर्वेद बना है। आयुर मतलब लाइफ और वेद मतलब नॉलेज, यानी लाइफ का नॉलेज, यानी साइंस ऑफ नॉलेज, राइट। साइंस या नॉलेज, तो लाइफ के साइंस के बारे में या लाइफ के नॉलेज के बारे में ही जो बताए उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑल्सो कॉल्ड आयुर्वेदा इज वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट मेडिसिनल सिस्टम, ये माना जाता है। देखो जो आयुर्वेद के ज्ञानी हैं उनका कहना ये कंट्रोवर्सी का है ना। हम में से कोई था तो है उस समय, तो ये कंट्रोवर्सी क्या है? आयुर्वेद के जो नॉलेज वाले हैं उनका कहना है सबसे पुरानी ओल्ड प्रणाली जो है आयुर्वेद की है, और सिद्धा वालों का कहना है कि सबसे पुरानी प्रणाली उनकी है। सिद्धा को जोड़ दिया जाता है सीधा शंकर जी से। शैव मत वाले जितने लोग हैं वो सिद्धा प्रणाली को ज्यादा मानते हैं, है ना। तो जब सिद्धा पढ़ेंगे तो और डिटेल में क्लियर होगा। इट इज ओरिजिनेटेड इंडिया मोर देन द 3000 ईयर्स, ये मानते 3000 साल पहले जो है वन कंट्री ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम अकेले इंडिया में, अकेले भारतवर्ष में, अकेले उस वक्त भारतवर्ष कहना ठीक नहीं, अकेले आर्यावर्त में कह सकते हो, है ना। तब तो आर्यावर्त था हमारा, तो 3000 साल पहले कह सकते हो कि आर्यावर्त में इस सिस्टम का, आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम का जन्म हुआ, ठीक। इट्स अ कॉन्सेप्ट अबाउट हेल्थ डिजीज प्रमोट द यूज ऑफ द हर्बल कंपाउंड। देखो आयुर्वेद को क्लियरली समझ के रखना, इसलिए क्योंकि जो ट्रीटमेंट की टेक्निक है आयुर्वेद की वही सेम सिद्धा की है। थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, जब हम सिद्धा पढ़ाएंगे तो वहां पे दोनों में जो की डिफरेंस है एग्जैक्टली, क्योंकि अगर अलग अलग आप पढ़ते हो और लास्ट में एग्जाम में आ जाएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ये तो वही है जो आयुर्वेद था, वहां भी हर्बल्स यूज हो रहे हैं और सिद्धा में भी यूज हो रहे हैं, तो दोनों का की डिफरेंस जरूर बता दूंगा। ओके, कॉन्सेप्ट अबाउट हेल्थ, हेल्थ का कॉन्सेप्ट और डिजीज के बारे में पहचान, फिर किस डिजीज में कौन सी दवा लगेगी, कैसे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, दैट इज कॉल्ड आयुर्वेद, ठीक है। स्पेशल डाइट, अदर यूनिक हेल्थ प्रैक्टिसेस और तरह तरह की हेल्थ प्रैक्टिसेस। आयुर्वेदा परफेक्ट हेल्थ डिफाइंड द बैलेंस बिटवीन, देखो अच्छी बात, आयुर्वेदा क्या है? परफेक्ट हेल्थ। अब परफेक्ट हेल्थ क्या है? परफेक्ट हेल्थ एक बैलेंस है, किसके किसके बीच में? बॉडी, माइंड, स्पिरिट और सोशल वेल बीइंग्स। मींस बॉडी आपका जो फिजिकल है, माइंड आपका जो मेंटल है, और स्पिरिचुअल जो आपके अंदर की जो मींस जो स्पिरिचुअल शक्ति है, जो आपकी अपनी विल पावर है, दैट इज कॉल्ड स्पिरिट, है ना। और सोशल वेलबींग, सोशली आप कितना अच्छे हो, इन सब चीजों को, इन सब चीजों में एक बैलेंस बना के रखने को बोलते हैं आयुर्वेदा, राइट। इन फैक्ट द ट्विन कॉन्सेप्ट ऑफ द बैलेंस, ट्विन कॉन्सेप्ट ऑफ द बैलेंस किसका? करेक्टेडनेस ईच थ्रू आउट। आयुर्वेदिक टेक्स्ट जो आयुर्वेद बोलता है, थॉट्स, आयुर्वेदिक थॉट्स और फिर उनकी प्रैक्टिस, ये बेसिकली बैलेंस इनमें बना के रखना, तभी एक बैलेंस जीवन जिया जा सकता है और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाई जा सकती है। लाइक ऑल होलिस्टिक सिस्टम, आयुर्वेदा एम्फेसाइज द अनशेकेबल कनेक्शन बिटवीन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। जैसे बाकी के हेल्थ सिस्टम है, आयुर्वेद क्या कहता है कि अनशेकन कनेक्शन है। अनशेकन कनेक्शन मतलब मींस अनब्रेकेबल कनेक्शन, किसके किसके बीच में? बॉडी, फिजिकल, है ना, माइंड और स्पिरिट,
इन तीनों का कनेक्शन जिसका एकदम फिट है वही इंसान हेल्दी है, और वो इंसान जीवन में जो चाहे वो कर सकता है। ठीक, तो आयुर्वेदिक फिलॉसफी मेंटेन दैट द पीपल आर बॉर्न विद द स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन विच इज कॉल्ड एज द प्रकृति। आयुर्वेद की फिलॉसफी बताती है कि इंसान जिन चीजों से मिलकर पैदा होता है, कहते ना क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच तत्व से बना समीरा। ये जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा। क्षिति मतलब पृथ्वी, जल मतलब पानी, पावक मतलब आग, है ना, नभ मतलब गगन मतलब आकाश, और बचा क्या, समीरा मतलब वायु। तो इन 5 तत्वों से मिलकर इंसान बना है, और इन्हीं 5 तत्वों को मिलाकर जो बोलते हैं दैट इज कॉल्ड प्रकृति। तो कहते हैं प्रकृति मीन्स जो है हमारा, प्रकृति में सब कुछ, कहते हैं ना प्रकृति यहां की अच्छी है। अब प्रकृति में सब कुछ आ गया ना, तो आयुर्वेदा टीचेस द 3 क्वालिटीज, 3 क्वालिटीज, इन पे जिनको हम दोष बोलते हैं, कॉल्ड दोषाज, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रकृति और द कॉन्स्टिट्यूशन। 3 दोष जो है, 3 दोष जिसको हम त्रिदोषा बोलते हैं। दोषाज आर कॉल्ड वात पित्त कफ। दे आर हैव द स्पेसिफिक इंपैक्ट द बॉडी फंक्शन। देखो यही 3 पे अगर इंसान का कंट्रोल हो जाए, वात पित्त और कफ पे जिसका कंट्रोल हो जाए, तो ये मान लो कि उस इंसान को कोई बीमारी, इन तीनों चीजों में अगर किसी में भी एक में त्रिदोष, कफ, पित्त और वात, दोष ऑफ डीजनरेशन, दोष ऑफ द सस्टेनेंस, दोष ऑफ द जनरेशन, ये 3 दोष हैं। ये 3 दोष में अगर बैलेंस है तो इंसान को कोई बीमारी नहीं, और कोई भी एक दोष कम या ज्यादा हो गया, बैलेंस बिगड़ गया, तो फिर समस्या ही समस्या है। तो 1 बाय 1 हम दोष भी देखेंगे। ईच दोष इज कंप्रोमाइज्ड ऑफ द 2 of 5 बेसिक एलिमेंट। जितने भी दोष हैं वो किससे मिलकर बने हैं? क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधि अधम शरीरा। इसको हिंदी में कैसे बोलते हैं? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। पढ़ा होगा आप लोगों ने, राइट। तो इस तरीके से इन 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर आपके 3 दोष बने हैं, जिनको हम वात, पित्त और कफ दोष बोलते हैं, राइट। तो जैसे स्पेस, गगन, गगन क्या है? स्पेस, आकाश, है ना, एसोसिएटेड विद एक्सपेंसिवनेस, बहुत ज्यादा है। फिर एयर, देखो यहां पे एक एक चीज से समझते जाओ। गगन मतलब क्या हो गया? स्पेस, ठीक। एयर मतलब हो गया समीर, समीर मतलब एयर, वायु। एसोसिएटेड विद ट्रांसफॉर्मेशन, हीट एंड फायर, हीट एंड फायर, ओके, सॉरी, एसोसिएटेड विद गैसियस मोबिलिटी एंड लैक टू फॉर्म, है ना, गैसियस मोबिलिटी। फायर, फायर मतलब पावक, पावक मतलब फायर, ओके। एसोसिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन, हीट एंड फायर, ट्रांसफॉर्म की जाती। वाटर, जल मतलब वाटर। सब 5 तत्व जान लो कि आपका शरीर इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है। भाई आपको ये तो मालूम होना चाहिए। याद हो, अगर हम लोग जब छोटे थे तो शक्तिमान सीरियल आता था। अगर आप लोगों ने किसी ने भी अगर देखा हो शक्तिमान को, तो एक नॉर्मल इंसान से उसको शक्तिमान बनाया गया, और शक्तिमान बना। और इवन देखा होगा जब कोई राक्षस वगैरह पकड़ जाता था तो शक्तिमान 5 तत्वों में ब्रेक हो जाते थे, 5 तत्वों में ब्रेक हो गए, है ना, ब्रेक होके अपना वो निकल जाते थे, राइट। तो कुल मिलाकर उसमें मतलब ये बताया गया कि इंसान 5 तत्वों से कैसे कैसे मिलकर बना है, ठीक। वाटर मतलब एसोसिएटेड लिक्विडिटी एंड इनस्टेबिलिटी। अर्थ, अर्थ मतलब क्षिति, क्षिति मतलब जिसको बोलते हैं अर्थ, एसोसिएटेड विद सॉलिडिटी एंड स्टेबिलिटी। जो स्ट्रक्चर हमारा, जो सॉलिडनेस है, वो किससे मिलकर बन, किससे आया है हमारे अंदर? तो क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। ये चीजें याद रखना। तो कुछ चीजें ऐसे थे जिन इन 5 तत्वों को देखो, बेसिकली क्या पंच तत्व या पंच महाभूत कहा जाता है। इन पंच महाभूत से हमारा शरीर बना है। क्या बना है? हमारा शरीर बना है।
पंच महाभूतों से, और पूछा जाए पंच महाभूत तो कौन से? क्षितिजल पावक गगन शमीरा, ये 5 तत्व हैं, राइट। इनसे मिलकर हमारा शरीर बना है भाई। चलो भाई, अब वात दोष क्या होता है, तीनों दोषों के बारे में जान लो। वात दोष वायु और आकाश के बीच में है, इन दोनों से मिलकर बना है वात, है ना। 2 तत्व से मिलकर बना है वात वायु दोष। तीनों दोष में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है वात को, क्योंकि वात अगर बढ़ गया तो बाकियों में बैलेंस बिगड़ जाए। हमारे शरीर में गति से जुड़ी हुई प्रक्रिया है, वात के कारण ही संभव। जो गति है हमारी, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम की हो, चाहे हमारी एक्टिवनेस की हो, हमारी अलर्टनेस की हो, ये किसकी वजह से? वात की होती है। चरक संहिता में वायु को ही पाचक अग्नि बढ़ाने वाला, जो चरक संहिता है उसमें वायु को, वात मतलब वायु से लिया गया है ना। वायु और आकाश, आकाश अनंत है और वायु उसमें मोबिलिटी, मींस जो हमारे पेट में जो पाचन शक्ति है उसको बढ़ाने का काम, पाचन कहते हैं ना, पाचन आग जिसको बोलते हैं, उसको बढ़ाने का काम कौन करता है? वात। ठीक है, तो सभी इंद्रियों को प्रेरक और उत्साह का केंद्र माना गया है किसको? वात को। वात का मुख्य स्थान पेट और इंटेस्टाइन, स्टमक और इंटेस्टाइन हमारा जो है बेस है, मींस मेन पॉइंट है वात के एक्ट होने का। जो जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, पॉइंट समझो, वात किसका बढ़ा हो सकता है? जो ज्यादा बोलते हैं हमेशा वो बहुत तेजी में, कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत जल्दी जल्दी में रहते हैं, या फिर बहुत जल्दी कोई डिसीजन ले लेते हैं बिना सोचे समझे। इसी तरह के लोग बैठे हुए पैर भी हिलाते हैं, बैठे बैठे पैर हिलाते हैं। दरअसल ये सारे लक्षण वात प्रकृति के लोगों के होते हैं, जिनमें बैलेंस नहीं, इनमें वात बढ़ा हुआ होता है ना। तो उनमें क्या, डाइजेशन बहुत बढ़िया होगा उनका, बहुत जल्दी में रहेंगे, बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, बहुत बोलेंगे और फटाफट डिसीजन ले लेते हैं। अब वो डिसीजन सही है कि गलत हो तो बाद में डिसाइड होगा। तो वात टर्म द स्टेमिंग फ्रॉम द संस्कृत वर्ड जिसको बोलते हैं वायु। वात को संस्कृत से डिराइव किया गया, जिसको वायु बोलते हैं। दैट इज मीनिंग विच मूव्स, मूवमेंट, जो भी मूवमेंट है उनका बहुत फास्ट होगा। इट इज कंप्राइज द स्पेस एंड एयर एलिमेंट। किससे वात को बोला जाए तो एयर और स्पेस, मीन्स समीर और गगन, समीर और गगन, एयर एंड स्पेस, है ना। एंड समटाइम कंसीडर द मोस्ट इन्फ्लुएंस दोस बिकॉज ऑफ द मूविंग ऑफ द फोर्स, उसी का जस्ट हिंदी है, बोथ पित्त एंड कफ। तो सबसे इंपॉर्टेंट वात को बोला जाता है। कई बार वात जब बढ़ा हुआ होता है तो पित्त और कफ दोष जो होते हैं उनमें भी जो है प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो इट इज द मेन सीट इन द कोलन, बेसिकली इंटेस्टाइन में, कोलन में। वात बिलीव द प्रमोट द हेल्दी बैलेंस बिटवीन टफ एंड इमोशन, थॉट एंड इमोशन के बीच में बैलेंस बना के रखता है। फ्यूल क्रिएटिविटी, एक्टिविटी, क्लियर कंप्रिहेंशन, उनके अंदर वो ज्यादा एनर्जेटिक, ज्यादा अलर्ट होते हैं। वात जिनमें डोमिनेंट होता है वो पर्सन कैसे, बहुत फास्ट, क्विक, अलर्ट और रेस्टलेस, मींस आराम से एक जगह वो बैठ नहीं सकते। जैसे गांव में कहते हैं यार तुम 2 मिनट ना शांत बैठ सकते हो ना एक जगह बैठ सकते हो, है ना। बैठना उनको पसंद है, वो हमेशा जल्दी में रहते हैं। तो ही और शी वॉक, टॉक, थिंक क्विकली, जल्दी जल्दी चलना, जल्दी जल्दी बोलना, जल्दी जल्दी सोचना, हर चीज जल्दी में। हाउएवर द वाट्स टेंड्स टुवर्ड द नर्वसनेस, अब ज्यादा बोलेंगे तो ज्यादा नर्वस होंगे। फियर और एंजाइटी, भाई ज्यादा सोचने वाले, ज्यादा सोचोगे तो क्या एंजाइटी हो जाएगी, फियर होगा। ससेप्टेबल टू डिजीज, ऐसे लोगों को आर्थराइटिस की बीमारी, इंसोम्निया, गैस, फ्लटुलेंस, कॉन्स्टिपेशन और नर्व रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं किसमें, वात के केस में। बैलेंस वात इंपॉर्टेंट, मेंटेन द काम एंड रूटीन, अगर बैलेंस रहेगा तो वो शांत और उनका जो रूटीन है। अवॉइड द एक्सट्रीम टेम्परेचर, गेट द एडेक्वेट रेस्ट, इंक्रीज विद द एज। वात जो है बॉडी के साथ साथ अगर शुरू में कंट्रोल ना किया जाए तो बॉडी के साथ साथ क्या होगा, ये धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है। ठीक, तो भाई वात की बात। अब पित्त की बात कर लो भाई। पित्त दोष, पित्त मतलब बाइल, बाइल जूस पढ़ा ना। पित्त दोष मतलब लोग पेट में एसिडिटी और कब्ज, एसिडिटी एंड कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोग समस्या बनी रहती है। पित्त दोष होने से खाना अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं होता है, इनको प्रॉब्लम, लीवर से रिलेटेड इनकी प्रॉब्लम बनी रहती है। बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनका लीवर अक्सर गड़बड़ होता है, ज्यादा तला भुना खाना खा लिए तो उनको प्रॉब्लम होनी है। तो ऐसे लोगों का पित्त दोष रहता है ना। स्वस्थ रहने के लिए शरीर में पित्त का संतुलन होना जरूरी है। ऐसे लोग खाने में ठंडी मीठी चीजों का सेवन करें, ठंडी चीजों का और मीठी चीजों का, राइट। पित्त
डिराइव्स द एलिमेंट फायर एंड वाटर, किससे? आग और पानी, है ना, आग और पानी, पावक और जल कह सकते हो, ठीक है। ट्रांसलेट विच द कुक्स, जो बनता है, पकता है, एनर्जी फॉर डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, ये डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। भाई पित्त क्या है? डाइजेशन को फैसिलिटेट करता है, वो खुद इटसेल्फ उसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, लेकिन वो डाइजेशन को फैसिलिटेट करता है। फंक्शन थ्रू द कैरियर सब्सटेंस सच एज द ऑर्गेनिक एसिड, हार्मोन्स, है ना, एंजाइम एंड बाइल्स। तो ये क्या करते हैं? कैरियर सब्सटेंस, हमने कहा फैसिलिटेटिंग द डाइजेशन, ये डाइजेशन को बढ़ावा देता है। क्वालिटीज ऑफ द पित्त आर ऑयली, शार्प, हॉट, लाइट, मूविंग, लिक्विड और एसिडिक, ये क्वालिटीज होती हैं। पित्त इंडिविजुअल विल डिस्प्ले द फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक रिफ्लेक्ट द क्वालिटीज, कुछ क्वालिटीज होती हैं जो जिनका पित्त दोष, जिनका जो पित्त डोमिनेंट लोग होते हैं, जिनमें पता चलता है इम्बैलेंस, अगर इनका इम्बैलेंस है। द मेन लोकेशन पित्त कौन सी? बॉडी, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्वियसली जो है, हेपेटिक भाई लीवर से सिक्रीट होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है ना। तो लीवर से रिलेटेड बीमारियां अगर हैं तो उनका पित्त जो है इम्बैलेंस होगा। मेन जगह क्या होगी भाई? इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर, स्प्लीन, पैंक्रियाज, ब्लड, आई एंड स्वीट, है ना, स्वेट ग्लैंड्स। फिजियोलॉजिकली द पित्त प्रोवाइड द बॉडी टू हीट एनर्जी थ्रू द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। अगर भाई जो पित्त है, बाइल है, वो ना हो तो लिपिड डाइजेशन कैसे होगा? इमल्सिफिकेशन में मदद यही करता है भाई। लाइपेज एंजाइम लिपिड का डाइजेशन जरूर करता है, लेकिन अगर बाइल नहीं होगा, इमल्सिफिकेशन नहीं करेगा, तो लाइपेज एंजाइम जो है वो आपका पित्त जो लिपिड के पास फटक नहीं पाएगा, वहां जा नहीं पाएगा, वहां तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ये पित्त करता है, राइट। इट गवर्न्स द ऑल प्रोसेस रिलेटेड कन्वर्जन एंड ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू आउट द माइंड एंड बॉडी। साइकोलॉजिकली पित्त गवर्न्स, ऐसे लोग, इनकी विल पावर, एंगर, जेलसियस नेचर इनका होता है। मेंटल परसेप्शन मीन्स थिंकिंग, छठी इंद्री। इट ऑल्सो प्रोवाइड द रेडियंट लाइट। इंटेलेक्चुअल मीन्स जो है इनके अंदर करेज, जॉय, इंजॉय बहुत करते हैं, इनके अंदर जो है करेज बहुत होता है, मीन्स इनका कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छा होता है, लेकिन ज्वेलसी प्रकृति के काफी होते हैं ऐसे लोग। और मेंटल परसेप्शन मीन्स सोचने की ताकत और चीजों को सही डिसीजन लेना, इनके अंदर ये अच्छी चीज होती हैं। भाई पित्त हो गया। लास्ट में आ जाओ कफ। कफ दोष, कफ दोष पृथ्वी और जल, मतलब क्षिति और वाटर के केस में आता है ना। क्षिति और वाटर यानी अर्थ एंड वाटर, ठीक। अब इन दोनों तत्वों से मिलकर बना पृथ्वी के कारण कफ दोष में स्थिरता और भारीपन, जल के कारण तैलीय चिकनाई वाले गुण होते हैं, भारीपन, मजबूती, है ना। तैलीय मीन्स ऑयली स्किन होगी। यह दोष शरीर को मजबूत और इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी बढ़ाने की जो क्षमता होती है वो काफी अच्छी होती है। कफ दोष का शरीर मुख्य स्थान कहाँ है? पेट और छाती। पेट और छाती। कफ कहाँ होगा? कफ हमारे लंग्स में होगा, हमारी छाती में होगा कफ, राइट। तो कफ और पेट में, है ना। तो इन दो जगहों में डिस्टरबेंस होता है जिनका कफ दोष होता है। कफ बहुत निकलती रहती है, आजकल तो सर्दी है। शीतलता गुण के कारण उन्हें भूख प्यास गर्मी कम लगती है। ऐसे लोगों को भूख प्यास गर्मी, ये कोल्ड ब्लडेड एक तरह से, मतलब ऐसा नहीं कि खून ठंडा होता है, लेकिन इनको गुस्सा नहीं आता यूजुअली, है ना। पसीना कम निकलता है। कोमलता और चिकनाई मीन्स ऐसे लोग गोरे सुंदर एकदम जो चिकने चिकने टाइप के होते हैं वो इस तरह के होते हैं। किसी भी काम को शुरू करने में देरी और आलसी प्रवृत्ति के भी होते हैं, कोई काम क्विक नहीं करते हैं। क्विक के लिए तो वात दोष वाले चाहिए। कफ डिराइव्स फ्रॉम द एलिमेंट अर्थ एंड वाटर, ट्रांसलेट विच द स्टिक मीन्स लकड़ी की तरह, है ना। इट इज द एनर्जी बिल्डिंग एंड द लुब्रिकेशन दैट प्रोवाइड्स द बॉडी फिजिकल फॉर्म। भाई अर्थ है तो अर्थ क्या मजबूती देती है, तो बॉडी को स्ट्रक्चरली मजबूत, स्ट्रांग बनाना, और कैसा? स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इट्स पार्ट। कफ कैन बी थॉट ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट, जैसे ग्लू होता है ना, ग्लू, सीमेंट, और बॉडी को लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराना। बॉडी को आर्थराइटिस वगैरह ऐसे पेशेंट को नहीं, ऐसे लोग को नहीं होती है ना। ध्यान देना, कभी भी जोड़ों में दर्द इनको नहीं होता, ठीक। सीमेंट मजबूत, उनके लिगामेंट्स वगैरह, बोन्स वगैरह बहुत मजबूत होगी। गम्स, ग्लूज, जोड़ उनके बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? कफ दोष,
ठीक। द क्वालिटी ऑफ द कफ क्या है? मॉइस्ट, कोल्ड, हैवी, डल, स्टिक एंड स्टैटिक। स्टैटिक मतलब एक ही जगह रुक जाना, जल्दी जाना नहीं। अच्छा कोई काम बता दो, अच्छा उठते हैं, जाते हैं, जाएंगे नहीं, बैठे हैं, है ना। किसी ने कहा कि भाई जल्दी जल्दी ये काम कर दो, जल्दी तो ना हो पाएगा हमसे, है ना। जैसे बिस्तर में पड़े हुए हैं, भाई सुबह सुबह उठ, अरे यार सुबह उठ गए, चाहे पूरा दिन मतलब समय से सुला दो फिर भी उठना नहीं, है ना। तो उनका कफ दोष स्ट्रांग रहता है। मेन द लोकेशन कफ, हमने बताया ना, चेस्ट एंड थ्रोट, चेस्ट एंड थ्रोट, हेड, लिम्फ, फैटी टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट और टेंडन्स। भाई स्टन दे रहे हैं ना, तो लिगामेंट और टेंडन के बिना जोड़ मजबूत कैसे होंगे? इसका मतलब ये मजबूती, ये अर्थ का प्रभाव है, ठीक है। साइकोलॉजिकली कफ गवर्न्स द लव, ऐसे लोग जो है रोमांटिक थोड़ा ज्यादा होते हैं। फॉरगिवनेस मींस माफ कर देते हैं, क्यों? क्योंकि कोमल होते हैं, शीतल होते हैं, ठंडे दिमाग के होते हैं, इनको जल्दी गुस्सा नहीं आता, जाने दो यार, ठीक है। अटैचमेंट बहुत होता है। मेंटल इनर्सिया मींस जो बैठ गया दिमाग में बैठ गया, ठीक है। विच इज द अर्दली मेकअप मींस अर्थ की कैरेक्टरिस्टिक है उनके अंदर ना, पृथ्वी की कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसकी वजह से ये गुण उनमें आ जाते हैं। वेरियस डिसिप्लिन ऑफ द आयुर्वेदा, आयुर्वेदा में कुछ डिसिप्लिन है। आयुर्वेदा मेडिसिन सिस्टम की बात करो, सब डिवाइडेड इनटू 8 डिसिप्लिन। 8 डिसिप्लिन क्या है भाई? काया चिकित्सा और इंटरनल मेडिसिन। क्या है? काया चिकित्सा और इंटरनल मेडिसिन, है ना। तो काया चिकित्सा को ही बोलते हैं इंटरनल मेडिसिन, जैसे वो कहते हैं ना प्लास्टिक सर्जरी एक तरह से। शल्य चिकित्सा तंत्र, ईयर नोज थ्रोट मेडिसिन। शल्य चिकित्सा मींस सर्जरी, सर्जरी ये हो गया, है ना। ये इंटरनल मेडिसिन हो गया, अंदर से अंदरूनी तौर पे स्ट्रॉन्ग। ओके। अगड़ा तंत्र, जिसको हम टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। कौमार भारतीय पेडियाट्रिक मींस बच्चों के केस में, ठीक है। फिर क्या आता है? शल्य तंत्र यानी सर्जरी, ये भी आ गया, सर्जरी, शल्य तंत्र में सर्जरी आ गया। ओके। फिर भूत वैद्य साइकोलॉजिकली, ओके। वाजीकरना, जिसको रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, वाजीकरण कह सकते हो। रसायना, रिजुविनेट थेरेपी मींस जो है कुछ भी क्या है, रिजुविनेट करना, कुछ भी न्यू डेवलप करना मींस जैसे पहले थेरेपी हुआ करती थी कि जैसे ग्रोथ नहीं, जैसे हम रिजुविनेशन की पावर कहते हैं ना, हमारे लीवर में रहती है कि 75% लीवर भी डिजेनरेट हो जाए तो बाकी का वो बराबर फंक्शनिंग करता रहेगा और सेल ग्रोथ करके वो फिर से अपने पुराने शेप में आ जाएगा। तो मींस दोबारा से किसी चीज को जगाना, है ना, मल्टीप्लिकेशन कराना। तो ये कुछ डिसिप्लिन है किसके? आयुर्वेदा, जो आयुर्वेदा के अंदर हैं, राइट। तो ये चीजें रसायना, जैसे जेरियाट्रिक्स कह सकते हो, है ना। देखो इधर जेरियाट्रिक्स, है ना। कौमार भारतीय मतलब पेडियाट्रिक्स, ओके। शलाकाया मतलब ऑप्थेल्मोलॉजी। अगरतंत्र मतलब टॉक्सिकोलॉजी। विजयकरणम मींस जो है, विजयकरण मींस क्या? रिप्रोडक्टिव मेडिसिन। काया चिकित्सा इंटरनल मेडिसिन। शल्य क्या है? सर्जरी। भूत वैद्य मतलब साइकेट्रिस्ट, है ना। तो बहुत अच्छे से पढ़ना भाई इसको, है ना। अब डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कैसे होता है आयुर्वेद में? डायग्नोसिस कैसे? तो आयुर्वेद में डायग्नोसिस के लिए भाई ऐसा तो नहीं कि एक्सरे करवा लो, अल्ट्रासाउंड करवा लो, ब्लड टेस्ट करवा लो, ये सब सिस्टम तो था नहीं। वो क्या करते थे? दर्शनम मतलब इंस्पेक्ट करके, इंस्पेक्शन करके पता चल जाता था कि क्या बीमारी है। सोच के देखो, खाली देखते जाओ कि आयुर्वेद में गुण कितने। देखो आयुर्वेद को जानना, तो भाई हमारे पूर्वज ये काम करते थे और हमें सिर्फ पढ़ना है। तो सोचो कि उसका कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, बिना दिमाग लगाए बात को सुनो और समझो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। दर्शनम इंस्पेक्ट करके, ऑब्जर्व करके वो जान लेते थे क्या बीमारी है। फिर स्पर्शम छू के बता देते थे, छू के बता देते थे कि क्या बीमारी है, नाड़ी चिकित्सा। फिर प्रश्नम इंटरोगेशन, ये तो चलो ठीक है भाई, काउंसलिंग करी एक तरह से ना, काउंसलिंग करके देखिए, उससे बता दिया, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई ये बीमारी है। टूल फॉर द एग्जीक्यूटिंग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इज द ड्रग्स। टूल क्या था इनका? ड्रग्स, यानी हर्बल ड्रग्स से ट्रीटमेंट करते थे। आयुर्वेद टेल्स अस द सच टूल्स नीड नॉट द सब्सटेंस बट कैन बी स्पेसिफिक स्पेचियो टेम्पोरल सिचुएशन। मीन्स योगा वगैरह करा के हमेशा ये नहीं कि ड्रग पे ही डिपेंडेंट है, बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके थ्रू ये ठीक कर देते थे। इवन द आयुर्वेदा टॉक अबाउट द सब्सटेंस ऑफ द प्लांट। आयुर्वेदा जो है कैसे सब्सटेंस के? हर्बल सब्सटेंस, जैसे हर्बल कैसे? प्लांट मीन्स नेचुरल सब्सटेंस, एनिमल्स, मिनरल ओरिजिन कैन बी प्रोसेस्ड इनटू ड्रग।
उन सबको, जैसे भाई जड़ी बूटी ले आए, उसको कूट कूट के उसका रस निकाल लिया, एक्सट्रैक्ट, है ना। बाहर से कोई पत्थर लेके आ गए, पत्थर को भी पीस डाला, पीस के उसको फिल्टर कर लिया, है ना। इस तरह से करके कोई इंसान है, उसका भाई किडनी ले लिया, लीवर ले लिया। कहने का मतलब इन सब चीज़ों से वो एक्सट्रैक्शन मेथड था उनके पास, और जो भी एक्सट्रैक्शन उस वक्त था उस मेथड से वो इसका इलाज करते थे। थेरेपेटिक प्रॉपर्टी किसकी, इन्होंने बताई, सनलाइट। सनलाइट से बीमारियां ठीक होती हैं। मून लाइट का अपना एक अलग महत्व होता है। कहते हैं जिसकी आंखें कमजोर हो, चांद को लगातार देखते रहो, चांद में शीतलता होती है, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। ओके, विंड हवा से ठीक करते थे। ठीक, तो इस तरीके से सब्सटेंस से रिलेटेड चीजों से भाई ये ठीक किया करते थे। आयुर्वेदा रिकॉग्नाइज 2 टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। AI विदाउट सब्सटेंस कॉल द टेक्निकल, सद्रव्य। कौन सी 2 टेक्निक थी, एक सद्रव्य थी, एक अद्रव्य थी। बात को समझो, बहुत स्टैंडर्ड बात है। सोचो, इतने ज्ञानी पुरुष थे उस समय कि 2 तरीके से इलाज करते थे। पहले तो सोचो, इंस्पेक्शन मींस डायग्नोसिस। जिस डायग्नोसिस के लिए आज आप जाते हो पैथोलॉजी डॉक्टर के पास, वो देख के, दर्शनम देख के बता देते थे क्या बीमारी है। स्पर्शम छू के बता देते थे। काउंसलिंग, प्रश्नम, मतलब ये 3 टेक्नोलॉजी थी डायग्नोसिस की। फिर इलाज की 2 टेक्नोलॉजी थी उनके पास, सद्रव्यम और अद्रव्यम। सद्रव्यम मतलब ड्रग दे के ठीक करते थे, अद्रव्यम मतलब या अद्रव्यम मतलब बिना ड्रग के, बिना औषधि के ठीक करते थे। वो क्या क्या करते थे, खाली सोच के देखो कि जिस जमाने में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस जमाने में इतनी हाई फाई सिस्टम था उनके पास। ओके, सद्रव्य मतलब विद ड्रग, अद्रव्य चिकित्सा मतलब विदाउट ड्रग ट्रीटमेंट। नॉट एवरी मेडिकल प्रॉब्लम रिक्वायर द ड्रग, सभी मेडिकल प्रॉब्लम के लिए दवा जरूरी नहीं थी। नॉट एवरी कंसल्टेशन हैज एंड अप विद द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग, मींस जितने भी कंसल्टेशन होते थे, जितने भी प्रश्नम, दर्शनम, स्पर्शम होते थे, उनका एंड दवा से ही नहीं ठीक होता था, बिना दवा के भी, मींस अद्रव्यम बिना दवा के भी, और जरूरत पड़े तो सद्रव्यम दवा के साथ भी ठीक करते थे। राइट, तो ये उस वक्त महान लोगों की एक सोच थी। सोच के मतलब पढ़ना तो एक अलग बात है, एक फील लेके आओ, समझो इस चीजों को कि भाई क्या मतलब लोग थे। राइट, क्लासिकल आयुर्वेदा इज बेस्ड, प्लांट बेस्ड। जो क्लासिकल आयुर्वेदा था वो प्लांट में कंप्लीटली हर्बल पे बेस्ड था, और मेडिवियल आयुर्वेदा एम्फेसाइज द यूजेस ऑफ, और जो मेडिवियल आयुर्वेदा था वो मिनरल्स पे हो गया, मिनरल सब्सटेंस मेडिसिन, है ना। तो क्लासिकल आयुर्वेदा की बात करो, जो उसके डॉक्टर थे वो खाली प्लांट के, और मेडिवियल ले लो तो ये जो है किससे, मिनरल से लेके, है ना। Thus they have the 2 type of the pharmacopoeia, इनके पास 2 तरह की फार्माकोपिया उस जमाने में भी थी। आयुर्वेदा वन दैट इज द प्रिडोमिनेंटली प्लांट बेस्ड, आयुर्वेद जो था, आयुर्वेदा से रिलेटेड ड्रग जो है किसमें, प्रिडोमिनेंटली प्लांट बेस्ड होती थी। दैट इंक्लूड स्मॉल नंबर ऑफ, कुछ स्मॉल नंबर ऑफ द एनिमल प्रोडक्ट थे, कुछ स्मॉल नंबर ऑफ मिनरल्स थे। द अदर दैट इज द ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली बेस्ड ऑन द एनिमल, दूसरी जो थी कंप्लीटली बेस्ड थी किस पे, मिनरल्स पे। दीज यूजेस द मिनरल सब्सटेंस लेट डेवलप द नॉवेल कॉन्सेप्ट, ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स का नॉवेल कॉन्सेप्ट था वो कहां से आया, मिनरल से। वहीं से शुरू हुआ था हमारा ये क्या, ये जो आज दवाएं बन रही हैं एलोपैथी की। प्रोसेसिंग ऑफ द इवॉल्व, स्पेशली जिसको बोलते थे रस शास्त्र, मींस कोई भी चीज आई तो रॉ फॉर्म में, इम्प्योर फॉर्म में नहीं दिया था, तो उसको बाकायदे प्रोसेस किया जाता था। तो रस शास्त्र प्राचीन पद्धति होती है, संस्कृत और तमिल में इसका मिश्रण दिया है, जिसमें किसी भी रोग के इलाज के लिए आयुर्वेद और सिद्ध 2 टेक्निक है। प्राचीन संस्कृत में आयुर्वेद हो गया, और तमिल संस्कृत में या तमिल लैंग्वेज में आपका सिद्ध हो गया। दोनों सिद्धांतों का उपयोग किया जाता था, और इस प्रणाली में सोना, चांदी, तांबा जैसे अन्य तरह की जो औषधियां थी, इनका शोधन किया गया, मींस इनको डिराइव किया गया, इन पे इन्वेंशन किया गया, इन पे रिसर्च की गई, और इनका उपयोग किया गया ट्रीटमेंट में। सोचो, आज जो चीजें पहनने के काम में आ रही हैं, बर्तन बनाने के काम में आ रही, उस जमाने में इनके अपने मेडिसिनल यूज थे। भाई मैं तो पढ़ा रहा हूं तो मुझे इतनी अच्छी फील आ रही है
क्योंकि जब मैंने पढ़ा था तब भी मुझे शायद इतनी चीज़ों का इतना डीप में नहीं आइडिया था। सोच के देखो ये लोग जो है कितने बढ़िया रहे, है ना। देखो ये भाई हमने बताया एप्लीकेशन मैंने लॉन्च कर दिया है अपना, आप लोगों को पता होगा। बहुत ज़्यादा ना फीस लगाई ना कुछ, होटल जाओ एक दिन खाना ना खाओ, जाके चले आओ, बस उतनी फीस में तुम पूरा अपना पढ़ सकते हो, पूरा सिलेबस। एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन यूज चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन में इतनी पावर है कि आप अपना प्रेजेंट और फ्यूचर बदल सकते हो। कहते हैं ना, एक कहावत है कि गरीब पैदा हुए हो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन अगर गरीब बन के मरते हो तो उसमें सिर्फ तुम्हारी गलती है। तो एजुकेशन वो पावर है जिससे आप अपना वर्ल्ड बदल सकते हो, आप अपनी दुनिया बदल सकते हो। ध्यान रखना इस चीज को ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिद्धा सिस्टम को, किसको? सिद्धा टेक्नोलॉजी की। ओके, चलो बाय।